Assalamu alaikum to all my students and friends. So in previous lecture we have studied about the past tense, passive voice of past tense. इस लेक्चर में हम passive voice बनाना सीखेंगे future tense के. We know कि हमें फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है. We have just simple tricks to remember our passive voice. So let's make the passive voice of future tense. Wait. Before learn about the passive voice of future tense, हमने just एक फार्मूला याद रखा था. वो फार्मूला हमने नहीं भूलना. वो फार्मूला हमने हर जगह पर याद रखना है. अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे तो वो फार्मूला आपको वैसे भी लाइफ टाइम याद रखने वाला है. सो डेट इज ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इन थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट इन इट्स ऑब्जेक्टिव केस. सो दिस इज अवर फार्मूला. सो हमने क्या याद रखने हैं? हमारे हेल्पिंग वर्ब्स. सो लेट्स सी व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर टेंस. हियर वी सिंपली हैव द फ्यूचर टेंस and here we'll write the helping verb. क्या आपने हर लेक्चर में एक चीज़ फोकस की है? हमने परफेक्ट के ऊपर ही पैसिव वॉइस छोड़ दिए ना, परफेक्ट कंटिन्यूस के ऊपर गए नहीं. क्यों नहीं गए? इसका रीज़न इन द एंड ऑफ द लेक्चर भी आपको पता लग जाएगा. सो दिस वी हैव फ्यूचर टेंस एंड हेयर वी राइट द हेल्पिंग वर्ब. सो इफ़ वी टॉक अबाउट सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अगर मैं सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करूं, सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? डेट इज विल एंड शल. विल शल तो सिंपल टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं. और अगर हमने इसको पैसिव में चेंज करना है, हमने प्लस में एक और हेल्पिंग वर्ब लगाना है, डेट इज बी. अब ये भी क्यों लगाना है? क्योंकि हम डायरेक्ट विल शल के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते. फ्यूचर कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब नहीं बनते हैं. सॉरी, फ्यूचर कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं. अब वो ना बनने का भी रीज़न है क्योंकि वो थोड़ा ग्रामर के रूल्स के अपोज हो जाता है, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूस के टेंस नहीं बनते. हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस. फ्यूचर का हेल्पिंग हमें मालूम है विल एंड शल, और परफेक्ट के हेल्पिंग अब कौन से होते हैं? हैव और हैज़ होते हैं, लेकिन हम इसमें हैज़ यूज़ नहीं करते. उसका रीज़न भी आपको अभी इसमें पता लगेगा. एंड प्लस में जो यूज़ किया जाता है डेट इज़ बीन. सो ये हो गया हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट, विल, शैल, हैव एंड बीन. दीज आर द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. लेट्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम आगे सीखते हैं. सबसे पहले हम बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फॉर एग्जांपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अगर हम एक एग्जांपल ले लें, ही हैज़ कट द वेजिटेबल्स. सो इज इट द फ्यूचर टेंस? नो, इट इज़ नॉट अ फ्यूचर टेंस. देखा, हमारे एक हेल्पिंग वर्ब ने हमारा पूरा टेंस गलत कर दिया. इसलिए कहा जाता है डेट फोकस ऑन योर हेल्पिंग वर्ब्स. इट इज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इफ़ वी वांट टू मेक इट द फ्यूचर टेंस, व्हाट वी विल डू? वी जस्ट चेंज अवर हेल्पिंग वर्ब. सो इट विल बी ही विल कट द वेजिटेबल्स. सो ये हमारा फ्यूचर टेंस हो गया. पैसिव वॉइस बनाना है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है. इट इज़ अवर ऑब्जेक्ट, इट इज़ अवर वर्ब एंड इट इज़ अवर सब्जेक्ट. अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें सबसे पहले कौन सी चीज़ लगानी है? ऑब्जेक्ट लगाना है. सो ये हो जाएगा द वेजिटेबल्स विल के बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है? बी. विल बी कट बाय, ही का ऑब्जेक्टिव कैसे हो जाएगा? हिम. सो वेजिटेबल्स विल बी कट बाय हिम. तो ये हमारा हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस. आते हैं फ्यूचर परफेक्ट के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? विल, शैल एंड हैव. सो ये हो जाएगा ही विल हैव कट द वेजिटेबल्स. नाउ यस, वाई वी आर नॉट यूजिंग हैज़? हम हैज़ क्यों नहीं यूज़ कर रहे? हम शायद पैसिव वॉइस में पहले ये चीज़ पढ़ के आ चुके हैं, या फ्यूचर में भी हमने पढ़ा होगा. हमें टीचर्स मोस्टली कहते हैं यू विल जस्ट यूज़ द हैव, वी विल नॉट यूज़ द हैज़. बट वाई? रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि जब भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट से दूर हो जाता है तो अपनी रियल आइडेंटिटी खो देता है. उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं रहती. अगर यहाँ पर हम चेंज करेंगे तो विल या शल चेंज करेंगे, हैव और हैज़ चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट से दूर हो गया. और हम हेल्पिंग वर्ब उसी सूरत में चेंज करते हैं जब वो सब्जेक्ट के करीब होता है. सो ये इसीलिए हम यहाँ पर हैज़ नहीं लगाते, ना फ्यूचर परफेक्ट में, ना ही फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस में. अब इसका पैसिव वॉइस हमने बनाना है.
हमारे लिए बनाना तो मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ट्रिक्स हैं। हमने क्या करना है, द वेजिटेबल्स को पहले ले आना है, बिकॉज इट इज़ अवर ऑब्जेक्ट, इट इज़ अवर वर्ब एंड इट इज़ अवर सब्जेक्ट। सो ये कैसे हो जाएगा, द वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स प्लूरल है, सो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। हैव के बाद हमने क्या यूज़ करना है, बीन। द वेजिटेबल्स हैव बीन, कट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कट की थर्ड फॉर्म कट ही रहती है, कट बाय हिम। सो इट इज़ द सिंपल पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आपने समझ लिया होगा, हमने जितने भी पैसिव वॉइस बनाए हैं, गौर करिएगा, प्रेजेंट में इसको इज एम आर कर दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर को बीइंग, एंड फ्यूचर में इसको विल शैल को बी कर दिया, और इसी तरीके से पास्ट में इसको वाज वर बीइंग एंड हैड कर दिया, और फ्यूचर में हमने इसको विल शैल बी और विल शैल हैव बीन कर दिया। तो सिंपली हमारे पास सारे के सारे पैसिव वॉइस बनते गए। लेट्स हैव एन अदर एग्जाम्पल, they will organize a meeting. It is a simple future indefinite tense. हमने कैसे बनाना है, पहले तो हमें अपना आइडेंटिफिकेशन करनी है अपने सब्जेक्ट की, अपने वर्ब की और अपने ऑब्जेक्ट की। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सो हम इसको पहले लिख लेंगे, अ मीटिंग, फ्यूचर इंडेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब विल शैल एंड बी, विल बी organized, because organize is the third form of organize, then we use the by, and they का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, them। सिंपल हमने ये बना लिया। अब इसके बाद हमने बनाना है फ्यूचर कंटिन्यूस, इसी को फ्यूचर कंटिन्यूस में ले आते हैं, they will, सॉरी हमने फ्यूचर परफेक्ट बनाना है, फ्यूचर कंटिन्यूस के परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, they will have organized a meeting। अब आप ट्राई करें, आप लोग बनाते जाएं और मैं इसको लिखती जाती हूँ। सबसे पहले ये क्या है, गुड, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा अ मीटिंग। यस, नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब चेक करें, फ्यूचर परफेक्ट के विल, मीटिंग के सामने क्या यूज़ करना है, विल हैव बीन, गुड, ऑर्गेनाइज्ड बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव कैसा भी हमने पढ़ा, ये है देम। सो इट इज़ वेरी इजी टू मेक द पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंस। हमने सिंपल ट्रिक्स हर चीज़ में याद रखनी है, बिकॉज वर्ल्ड इज़ नाउ सो फास्ट, और अगर हम अपनी उसी प्रीवियस चीज़ों के अंदर रह जाएंगे तो हम दुनिया से बहुत पीछे चले जाएंगे। तो हमें सिंपल और इजी और फास्ट मेथड निकाल कर अपना कोई भी काम कंप्लीट करना है। तो ये तो हमने इस लेक्चर में सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस बनाना सीखे। इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम टिपिकल पैसिव वॉइस को भी इन जस्ट सम सेकंड्स बनाना सीख लेंगे। फॉर एग्जांपल के क्लॉजेस के पैसिव वॉइस कैसे बने, प्रीपोजिशन जिसमें आ गए उसमें कैसे बने, डबल वर्ब के कैसे बने। हमने टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स के साथ हमने सारे के सारी ग्रामर इजीली सीख लेनी है। सो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क इन द कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।